हरे कृष्णा अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम जी। गुरु वंदना कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सूर्य चरणों में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधु मुई सावधान मते बंधु मुई सावधान मते। जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हईते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हईते। गुरुमुख पद्मावक्या चित्ते कोरिया क्या और ना कोरी हो मने आशा और ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरिता वेदे गाय जहार चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। एबे जस घुसुक त्रिभुवन एबे जस घुसुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैल शरण। प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि गुरु जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर।
गौरी माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण श्री प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी के बारे में जरा बताएंगे। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा करना, थोड़ा लिख नहीं पाएंगे कि मैंने जितना समझा मैं उतना बोलने की कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा बुक से इतना कल गुरुजी ने बताया था समुद्र के बारे में। यहाँ से गुरुजी ने बताया था कि यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सुखाने वाला है, सूख सकता है, तथापि नीति के ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। तो फिर यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का आधार तसल्ली देने का उपाय है, और आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। फिर यहाँ पे लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ही यहाँ यह सुनकर रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु रघुनाथ जी ने समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। तो यहाँ पे फिर कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु गुणों की शरणागत और उन्हें स्नेह की सराहना करने लगे। तो यहाँ पे गुरुजी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वो मतलब कि जो कपट जो बानर थे वेश करके आए थे, जो रावण की दूत थे, वो यहाँ पर मतलब कि उनकी भगवान की सराहना क्यों करने लगे। तो यहाँ पर कुछ लोग का आंसर देते हैं कि वो कुछ संग और भगवान की जो लीलाएं देखी उनकी वजह से वो भगवान की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे, और उन्होंने दुर्भाव कपट से देश भूल गए। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं। वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों को सुनो, राक्षस के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव बचन बानर दौड़े और दूतों को बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। फिर यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया, और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि कुलघात लक्ष्मण के शब्दों के संदेश को वाचो। फिर उन्होंने मूर्ख से जवानी है, मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझो। यहाँ पे लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत चल दिए। फिर यहाँ पे जब दूत जाकर दशमुख रावण को अपना संदेश देते हैं, दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, उस दूत का नाम शुक था। यहाँ गुरुजी बताते हैं कि अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उसका विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है, मूर्ख ने राज्य करने का लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। यहाँ गुरुजी बताते हैं जौ अन्न होता है जिसमें घुन बता रहे, जौ का साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल क्या है। यहाँ पे रावण पूछता है दूत से, जो कठिन काल की प्रेरणा में यहाँ चली आई है, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। फिर यहाँ दूत बताते कि उनसे तेरी भेंट हुई है कि वहाँ पे दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कही उन्होंने तब हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी,
सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। अनेकों रंगों के भालू और बानरों से सेना है जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वालों और भयानक हैं। फिर यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पे हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हे नाथ, उन सेनापति ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपकी रण में जीत ना सके। फिर यहाँ पे श्री फिर यहाँ पर सब बानर भालू सयाजी शूरवीर उनके सरोज श्री रामचंद्र जी फिर यहाँ पे गुरुजी एक बताते हैं कि या तो अभिमान छोड़कर या छोटे भाई के हरे कृष्ण गुरुजी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा करना गुरुजी, वो प्रभु जी थोड़ा मैंने लिख नहीं पाया था, बुक से ही बताया। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ओके, तो आज एक हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक भजन है, सब लोग माइक को बंद कीजिए थोड़ा। ओके, तो एक भजन है, वो वैष्णवी और राधा रानी अभी गाने का प्रयास करेंगे, तो आप थोड़ा सा इनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। हरे हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम बोला। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, छोटी माता जी। ये जवळ ये. जवळ येऊन बोल. माता जी, दंडवत प्रणाम। दिसताय तुम्ही दोघं? खाली झाला। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पान्ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के बाग आज
खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जो जन्म के सफल हो जाएंगे, तुम मेरा और मन गीता गए। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरे किस्मत चमकाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। प्रभु रामचंद्र की जय जय जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर हरे कृष्ण, माता जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ये सुंदर, और प्रैक्टिस करिए, बहुत सुंदर, छोटी मूर्ति सुंदर बना माता रहे जी, हैं आप। बहुत हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज संडे है, तो आज हमने शबरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने का सोचा। एक लेक्चर में होना कठिन है, प्रयास करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम अगले संडे लेंगे शबरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो शबरी जी का जो पूर्व इतिहास है वो पहला हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये शबरी कौन थी, और पिछले जन्म में भी ये शबरी कौन थी ये हम जानेंगे, और उसके पिछले जन्म में भी शबरी का कोई कनेक्शन है तो हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके जी। तो रामायण में शबरी एक फेमस कैरेक्टर है, इतना फेमस है कि भक्ति में आने से पूर्व भी हम परिचित थे कि शबरी माता के बारे में, लेकिन इतना ही पता था कि ये शबरी है वो भगवान को झूठे बेर दी थी, लेकिन भाई जी, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं था कि ये शबरी ने भगवान को बेर क्यों दिया था, उसके पीछे क्या इतिहास है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे शबरी जी के बारे में। जी, तो पिछले कई हम 2 हफ्तों से हम शबरी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सॉरी रामायण के ऊपर। और वाल्मीकि रामायण में शबरी के बारे में और रामचरितमानस में भी शबरी के बारे में वृत्तांत मिलता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जी ये माता शबरी का पूर्व इतिहास क्या है। ओके, तो शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी जिसका नाम था परमहिसी रानी थी। और तो राजकन्या होने के कारण हमेशा पालकी में इसको बिठाया जाता था और पालकी के द्वारा ही ये रानी सफर किया करती थी। लेकिन ये परमहिसी रानी थी, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और एक बार कुंभ मेला लगा था, तो ये रानी और राजा ये दोनों साथ में वहां पर गए थे। और रानी की बहुत इच्छा थी कि मुझे वहां पर बैठे ऋषियों का संग करना है, सत्संग करना है, ताकि मैं ऋषियों को दर्शन करूं और उनको देखने मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो जाए, उनके मुखों से मैं कथा सुनूं। बहुत अभिलाषा थी इस
रानी की, लेकिन राजा ने ऐसी व्यवस्था की कि एक भी ऋषि वहां पर मौजूद ना रहे। और तो इस तरीके से वहां पर जो ऋषि मुनि थे पहले, जो हवन किया कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे,
हमको सताएंगे नहीं, हमारा मन हमको सताएगा नहीं। तो पहले लोग आशीर्वाद देते थे, पहले के लोग अभी भी देते हैं आशीर्वाद, है ना जी। तो एक सज्जन बता रहे थे कि आशीर्वाद देते समय उसने आशीर्वाद दिया, पता है कौन सा आशीर्वाद दिया? बूढ़ा होके मर, ऐसा आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ क्या है कि बूढ़ा होके मर मतलब बूढ़ा होके मर, है ना, जवानी में मत मरो। तो लोग जवानी में भी मर जाते हैं, तो इस तरीके से आशीर्वाद देते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, ये भी एक आशीर्वाद होता है, लेकिन ये सब भौतिक आशीर्वाद होते हैं। हमें आध्यात्मिक आशीर्वाद को मांगना चाहिए। तो यहाँ पर भेड़ बकरियों ने आशीर्वाद लग गया, किसको? शबरी को। तो इंसानों का आशीर्वाद भी तो लग सकता है, लेकिन वो हृदय से आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है ना। आशीर्वाद हृदय से आना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अगर किसी ने पूछ लिया आपको, उनको यही कहिए हम चाहते हम आप हमें आशीर्वाद दे कि हम भक्ति में टिके रहे, भक्ति में लगे रहे, भगवान कृष्ण के भक्ति में हमेशा हम लगे रहे, और मरते तक तो हम कृष्ण भक्ति में अपना योगदान देते रहे। इससे बड़ा आशीर्वाद इस संसार में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पैसा है, प्रतिष्ठा है, रिश्ते है, ये सब 2 दिन के मेहमान हैं, आज है कल नहीं है। लेकिन आशीर्वाद है वह लंबे समय तक रहेंगे। इस संसार को छोड़कर जाएंगे ना, तो भी वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसलिए जिस व्यक्ति ने जान लिया कि मुझे यहाँ पर क्या कमाना है, वही संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, जिसने ये जान लिया कि मैं क्या यहाँ से लेके जाने वाला हूं। तो समझने का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो, क्योंकि सारी दुनिया है पैसे कमाने के पीछे पड़ी है, अपना अकाउंट भर रहे हैं और सरकार से टैक्स बचा रहे हैं और अपनी तिजोरी है भर रहे हैं। नोटबंदी के समय आपको पता चला होगा, लोग भर भर के 500 1000 के नोट, है ना, भगवान के मंदिर में डाला करते थे। पता है ना, इतना काला धन छिपा है भारत में, पता नहीं लोगों ने कहां कहां पर रखा है। लेकिन ये सब हम लेके जाएंगे क्या मरते के बाद? हम सबको पता है। अभी मेरा एक सवाल है, ये सब हमको पता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हम जानने के पश्चात भी वापस उसी धन को कमाने के पीछे लग जाते हैं? क्या कारण है? सबको पता है कि मरने के बाद हम 1 फुटी कौड़ी भी नहीं लेके जा सकते, चवन्नी अठन्नी भी नहीं, फिर भी संपूर्ण जीवन हम चवन्नी अठन्नी जोड़ जोड़ के करोड़ों रुपए बनाने की चेष्टा में लगे हैं जी। क्यों 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 क्यों? ओके, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है ना कि उससे इतना लगाव है आज के टाइम में हर दुनिया को, और बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भिखारी है। तो पैसा ऐसी चीज है, अगर पैसा आएगा तो हर कोई व्यक्ति इसलिए करता है। अगर और लगाव भी इतना है ना, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है पैसा ही पैसा है, पैसे से बड़ा कोई दास वो नहीं है, मालिक। तो ये एक बात है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, नेक्स्ट और रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेवित गुरुदेव, आपने एक बार बताया था कि ये लोभ जो है ऐसा अनर्थ है कि जो है कि हमको बांधे ही रखता है और ये कभी जाता नहीं है। तो ये पैसे का और ये लालच की वजह से ही जो कि हम यहाँ पे पैसा कमाते रहते, पता है कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है हमारा इतनी लालच है कि हम उसको रखते ही रखते हैं, और इतना दृढ़ विश्वास नहीं है, इतने समर्पित हम नहीं है, आश्रित नहीं। इस वजह से भी हम अपने आप को डिपेंड पैसा इकट्ठा करते हैं। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन की आवश्यकता रहती है, इसीलिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छा, धन की आवश्यकता हम सबको होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अधिकांश समय है वह पैसे बटोरने में ही से लगे जाते हैं? ऐसा लिखा हुआ है कि अगर रास्ते पर 500 की नोट पड़ी है,
मान लो, है ना, और वहां से कोई गुजर रहा है, तो वो 500 की नोट जैसे ही देखेगा वो अपने जेब में रखेगा या उसको दान पेटी में डालेगा आज की तारीख। तो हाँ, तो इसका उत्तर ही है कि वो, हाँ, वो पहले क्या देखेगा, पहले इसे चारों डायरेक्शन में देखेगा, ऐसे यहाँ वहां ऊपर नीचे, और फिर धीमे धीमे कछुए की गति से ऐसे गाना गुनगुनाते हुए जैसा कुछ हो नहीं रहा है, और फिर वह उसको चुपके से नीचे उठाएगा और फिर ऐसे ऐसे देख के जेब में डाल देगा, है ना, ऐसे ही होगा। और फिर शायद जेब में डालने के बाद उसके मन में विचार आया, अरे ये तो दूसरे का पैसा है, अब क्या करेंगे। मन उसको बोलेगा 50-50 करेंगे, थोड़ा भगवान के दान पेटी में डालेंगे और थोड़ा सा अपने दान पेटी में, ऐसा भी एक मन बोलेगा, है ना, बराबर है? ऐसा ही बोलता है ना। अगर तो थोड़ा सा कोई मॉरल भी है, धार्मिक है, तो उसके मन में ऐसे विचार है, बराबर है। और अगर कोई बहुत ही नास्तिक है, वो कहेगा आज मेरा लॉटरी लग गई, चलो चलो सामने होटल दिख रहा है, 500 रुपया खर्चा कर, इस तरीके से, ठीक है। तो जी, तो अभी ये शबरी है, शबरी को पता था कि असली धन क्या है। इस संसार में असली धन है आशीर्वाद इकट्ठा करना। आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि आप कहीं से कहाँ जा सकते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि जब मैं शिला प्रभुपाद से मिला नहीं था, तो मैं भारत में गुरु की खोज में आया था। तो जब मैं खोजते खोजते मैं कुष्ठ रोगी के आश्रम में आ पहुंचा, और वहां पर सारे कुष्ठ रोगी उनको घेर लिए और बोलने लगे बख्शीश 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 बख्शीश, मतलब कुछ तो मुझे दे दो दे दो दे दो करके। लेकिन महाराज कहे मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, चवन्नी अठन्नी भी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही हिचाई करते हुए भारत तक आया था। तो फिर उन्होंने मेरे जेब वगैरह सब चेक किए, उनको कुछ नहीं मिला तो चले गए। तो वहां पर उन्होंने एक देखा, एक औरत थी जिसके हाथ है वो गले हुए थे, जिसका नाक है वो पूरा गला हुआ था। लेकिन महाराज ने देखा कि उसके आंखों में इतनी प्रसन्नता थी, इतनी प्रसन्नता थी कि उसने मुझे देखा और मैंने उनको देखा। और महाराज कहे कि मैं, और उसके हाथ है ऐसे ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ थे, और वो कुछ देना चाह रही थी। तो मैं उधर गया और महाराज ने कहा कि मैंने अपना सिर है उसके चरणों में रख दिया, और उसने अपने हाथ है जो गल गए थे एक तरीके से, कुष्ठ रोग हुआ था उसको, तो उसने अपना हाथ है वह महाराज के सर पर रखा और कहा कि मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुम खोज रहे हो ना वो तुम्हें प्राप्त हो। और महाराज कहे कि मैंने काफी लोगों से मैं मिला, लेकिन वो जब दे रही थी तो उसका जो चेहरा है वो इतना खिल गया, इतना खिल गया कि मैंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। तो इस तरह से महाराज कह रहे थे। तो ये मुझे याद आया तो मैंने आपसे शेयर किया कि जब किसी के देने की भावना होती है ना, वो स्त्री या पुरुष बहुत सुंदर होता है, चाहे वह शारीरिक रूप से इतना खूबसूरत ना भी हो, लेकिन जब वो देने की इच्छा प्रकट करता है ना, तो भगवान उसमें अपनी सुंदरता डाल देते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को खूबसूरत लगे। जी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसलिए रुके क्योंकि ये आशीर्वाद है, यही हमको इकट्ठा करने, क्योंकि संसार में किसी की बद्दुआ भी तुरंत लगती है ना। मान लो कि किसी ने, इसके लिए आपने सुना है किसी के गिरे हुए पैसे नहीं उठाने चाहिए, पता नहीं उसमें कितने लोगों का, है ना, पता नहीं उसने कितना मेहनत से उसको कमाया होगा और पता नहीं वो ढूंढ रहा होगा, और हम उसको ऐसे ही खर्चे करेंगे। तो इस तरीके से शबरी है, जब उसको पता चला कि मैंने तो अभी पशु पंछियों को तो रिहा किया है, और अभी आ, शबरी तो बहुत डर गई, किसी ने देख लिया तो नहीं। और शबरी ने सोचा कि अगर पिताजी को पता चलेगा, पिताजी तो बहुत डांट देंगे मुझे। तो शबरी वहां से भाग निकली, और शबरी भागते 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 ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे ना, ऋषिमुख पर्वत। आप में से कितने लोग गए हैं ऋषिमुख पर्वत पे, कभी जाना हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए। ऋषिमुख पर्वत, हाँ अभी कीजिए।
ऋषिमुख पर्वत नहीं गए अभी तक, ठीक है, जहां पर सुग्रीव जी भी रहते थे, ऋषिमुख पर्वत। और शबरी जी कहाँ रहती थी? पंपा सरोवर करके एक जगह है, वहां पर वो रहती थी जी। तो हमारे लिए शबरी का जो आज तो ज्यादा एक पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट हम अगले संडे करेंगे शबरी का। और ये शबरी कैरेक्टर इतना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर किसी ने शबरी को रोल मॉडल बना दिया, उसका जिंदगी का बेड़ा पार हो गया, क्योंकि भक्ति मतलब शबरी की जीवन ऐसा ही है। खास करके शब्द गुण है वो है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। कब तक करना है मुझे? जब तक कि मेरे प्रभु चाहे। इसका उत्तर यह है, जब तक मेरे प्रभु चाहेंगे तब तक मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी। तो भक्ति का अगर एक लाइन में अगर उत्तर है, भक्ति मतलब क्या, तो मैं तो यही कहूंगा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना। कब तक? वापस उत्तर आता है, जब तक प्रभु राम चाहेंगे तब तक, जब तक भगवान कृष्ण चाहेंगे तब तक। आप बोलोगे कि कृष्ण कब तक चाहेंगे? जब तक कि कृष्ण की नजर से हम परिपूर्ण ना अभी तक नहीं हो, या परिपूर्ण अभी तक कृष्ण नहीं सोच रहे कि अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ, तब तक हमें रहना। तो शबरी डर गई बहुत, ऋषिमुख पर्वत पर चली गई, पहुंच गई। उसने देखा कि 10,000 ऋषि यहाँ पर रहते हैं। पिछले जन्म में तो मैंने बहुत इच्छा व्यक्त की थी, मुझे ऋषि मुनियों के साथ रहना है ना। अब ये शबरी एक स्त्री थी, ऐसा भी नहीं था कोई पुरुष थे, लेकिन उसके बहुत दृढ़ निश्चयी थी वो, है ना। उसको उसको भक्तों का सत्संग इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि वो पूरा डूब जाती थी भक्ति में। अपने पिताजी के पास रहते समय भी पूरा वैरागी थी वो। तो 10,000 ऋषि रहते थे, लेकिन अभी सोच रही थी कि मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे जाऊं यहाँ पर। तो शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे वह ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी। देखिए, वापस कह रहा हूं कि शबरी को इतना बड़ा पोजीशन एक ही जन्म में कैसे प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर है साधु संतों की सेवा। ये साधु संतों की सेवा ये ऐसा उपहार है कि ये करने से भगवान हमें तुरंत दर्शन देते हैं, तुरंत भगवान हमें प्राप्त होते हैं। तो शबरी ने जब जब देखा कि 10,000 ऋषि रह रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसकी सेवा करूं, क्यों ना मैं उनकी सेवा करूं। ये शबरी के मन में पहला विचार आया। और ये विचार अगर हमारे भी मन में है, हमारे भी हृदय में है, तो हम भी शबरी की तरह, हमारा भी वो मनोभाव हो सकता है। जब तक हमारे इन हाथों से साधुओं की सेवा नहीं होती है, जब तक हमारे पैर साधुओं की कुटिया तक नहीं जा रहे हैं श्रवण करने के लिए, तब तक हमारे हाथ और पैर केवल एक जड़ेंद्रिय है, कोई लाभ नहीं इसका। जब तक ये मस्तक है किसी साधु के चरणों में नहीं झुक रहा है, ये मस्तक केवल एक बोझ है, भागवत में लिखा है। जब तक ये शरीर है भगवान और के भक्तों की सेवा में नहीं लग रहा है ना, ये शरीर एक चलता फिरता एक शव है, यहां तक भागवत में लिखा हुआ है। तो शबरी ये जानती थी, क्योंकि शबरी की भक्ति ये पिछले जन्म से, कई जन्मों से उसकी भक्ति शुरुआत हो गई थी। तो इसके लिए भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए शबर जाति में जन्म मिला। लेकिन देखो, शबरी के पास भगवान नहीं आए ये बताने के लिए अभी तुमको निकलना है। शबरी के जीवन में स्वयं उसके अंदर से वो प्रेरणा मिली कि मुझे यहां से निकलना है, क्योंकि यहां पर मैं रहूंगी तो मेरे माता पिता मुझे से और पाप करवाएंगे, मेरी शादी हो गई तो फिर पूछो ही मत, फिर तो फिर
अटक गई, है ना। शबरी ये जानती थी, तो इसके लिए शबरी ने सोचा ऐसे कितनी शादी मैंने पहले की होंगी, और शादी के बाद मैंने कितने जन्म मैंने सब सारी चीजें की होंगी। इस जन्म में मैं केवल मेरा जन्म को मैं सार्थक करना चाहती हूँ। मैं और जन्म लेके और इस दलदल रूपी परिवार में अपने को नहीं लगाना चाहती हूँ। शबरी ने बहुत सोच विचार कर ये निर्णय लिया, और जैसे वो वहां पर आश्रम में आ गई, वो आश्रम मातंग मुनि का आश्रम था। वो वहां पर 10,000 उनके शिष्य रह रहे थे। इतने सारे ऋषि मुनियों की सेवा में लग गई, किसी को बताने नहीं गई कि मैं क्या सेवा करूं। मन में इतनी अभिलाषा थी भक्तों की सेवा करने की कि भगवान ने ही उनको प्रेरणा दी। इसलिए हमारे दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक चैत्य गुरु होता है जिसको परमात्मा कहते हैं। तो पहले बाहर के गुरु मिलने से पूर्व चैत्य गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो चैत्य गुरु ने कहा कि यहाँ पर इतने सारे साधु हैं, शबरी देखो इसका फायदा उठाओ। तो जब भी हम यात्रा में जाते हैं, जब भी हम यात्रा में आते हैं, जब भी हम धाम में जाते हैं, तो वहां पर हमें साधु मुनियों की सेवा में लगना चाहिए। ये हमें याद है कि जब परम पूज्य राधारस स्वामी महाराज की जब यात्रा निकलती है ना, लास्ट टाइम हम जगन्नाथपुरी गए थे, इतने सारे 10,000 शिष्य उनके आए थे, है ना, इतने आए थे। यहाँ पर भी 10,000 ही लिखा है जी, 10,000 लोग आए थे। और आप सोच रहे होंगे हर एक भक्त मैंने वहां पर देखा था थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ सेवा में लगे थे। कई लेडीज वहां पर चपाती बेल रहे थे, कई लेडीज वहां पर भगवान के धाम के दर्शन के लिए नहीं जा रहे थे, है ना, वो नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि राजानाथ महाराज ने प्रवचन में ही कहा था अगर आपको धाम को देखना है तो साधु संतों की सेवा के रूप में पहले आप अपने आप को झोंक दो, फिर स्वयं धाम आपके सामने आकर आपको दर्शन देगा। तो जब भी हम वृंदावन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, तो वहां के साधु संतों की सेवा में लगना चाहिए। धाम देखोगे तो केवल आंखों की मालिश होगी, है ना, थोड़ा सा हम देखेंगे, फोटो खींचेंगे और फिर चलो टाटा बाय बाय वापस आएंगे। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ओके जी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि शबरी है वो छिपते हुए कुछ दिन कुछ महीनों तक, जब तक वो पकड़ी नहीं जाए, रोज सवेरे आती थी, आश्रम में पत्ते गिरते थे, हवन के लिए सूखी लकड़ियां का बंदोबस्त कर देती थी। बड़े भाव से शबरी लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। सारे ऋषि मुनि ये पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि आश्रम इतना चकाचक कैसे होता है, या फिर ये लकड़ियां है वह तुरंत किस तरह से ये हवन के लिए कौन लेके आ रहा है। सारे 10,000 शिष्य हैं उनके कुसुर कुसुर करने लगे कि भाई ये सेवा कौन कर रहा है। एक ऋषि कह रहे ये सेवा कौन, वो कह रहे मैं नहीं कर रहा हूं, ये बोल मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर कौन कर रहा है। सारे ऋषि मुनियों का आश्चर्य हुआ। सारे ऋषि मुनियों ने मीटिंग बुलाई और सब गए मातंग ऋषि के पास, है ना, क्योंकि सब लोग सोचने लगे कि ये कोई माया तो नहीं है ना। तो फिर मातंग ने कहा देखो भाई, जब हम जी की सेवा करते हैं तो उससे हमारी एक चीज ली जाती है, अभी आपको बताना है, और एक चीज हमारे पास आ जाती है। बताइए, हम जब किसी की सेवा लेते हैं तो हमारे से एक चीज चली जाती है, और दूसरा है दो चीजें वो हमारे पास आ जाती है। ओके, राइट, आगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की सेवा लेते हैं तो हमारे पास पूरे पूरे और जो हमारी सेवा है हमारे पास
ओके, इसके अलावा और किसी का उत्तर? अनुराधा नहीं, ठीक है, क्या बोलना धीरे कम हो जाती है। और माया में आप माया में अपने आप माया में लग जाते हैं। ओके, ठीक है जी, ओके। और इसके अलावा किसी का उत्तर है? फिंगर को रेज कीजिए। इसके अलावा जी, सुजाता। कृष्ण गुप्त प्रभु जी ने जैसे बोला वो तो पुण्य क्षय होता है, फिर जो उनका कर्म और अहंकार आ जाएगा, इसीलिए कर्म अहंकार आ जाएगा। ओके, तो देखिए, जब भी हम किसी से सेवा लेते हैं तो हमारी जो भक्ति का जो संचय है, हमने जितना भक्ति कमाया है वो लेके जाता है। इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में किसी को सेवा नहीं करने देते। आप किसी को सेवा दे दिए तो वो तो सेवा करता रहेगा, पैर दबाएगा, सब कुछ करेगा, खाना भी परोसेगा सब, लेकिन हमने जितना कमाया है फिर सब वो लेके जाता है। तो इसके कोई भी व्यक्ति किसी को सेवा नहीं देना चाहता है, ये तो कारण है। ठीक है, अगर देना भी चाहेगा तो वही व्यक्ति देना चाहेगा, उसको लगता है कि अगर ये मेरी सेवा कर रहा है तो इसको कोई लाभ हो, है ना। लेकिन उसके लिए फिर उसकी साधना भी बहुत बड़ी होनी चाहिए कि अगर तो उसने 16 महीने कर रहा है, बाकी के लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, 16 महीने में जितना कमाया है सब तो खलास हो गया, तो उसकी साधना भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में क्या होता है ऐसे व्यक्ति। और दूसरा है, अगर हम अपनी सेवा किसी से लेते हैं तो उससे एक चीज आ जाती है कि हमें उसके साथ आ जाती है। बताओ कैसे? कैसे? अगर मेरी सेवा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं उस व्यक्ति से आसक्त हो जाऊंगा। कैसे? बताइए। जी, सेवा प्रभु जी को प्राकृत बहुत सती होती है, वो ऐसा होता है कि वो नसीब को जो कांटेक्ट होती है, कारण तो सेवा जिनसे करता है तो उसके पास जाता है। ये इसका उत्तर नहीं है जी। नेक्स्ट, ओके, अंदरियम। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। मुझे उनकी निस्वार्थता देख करके और उनकी सेवा में संतुष्टि होने पर धीरे धीरे अपने उसकी और बढ़ता है और उसकी प्रति आकर्षण भाव बढ़ता है। ओके जी, और जी जी, उसके कार्य तो आ जाता है कि कहीं हो रहा है तो इस हिसाब से उसके ऊपर जाता है और डिपेंड है। तो ये इसका उत्तर हो सकता है कि अगर मेवा कर रहा है ना तो मैं ऐसे कोई चीज नहीं, मैं कुछ और मुझे आएगा तो आज काली भाई नहीं समझ में, मतलब सारा मुझे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ठीक है, फिर हम हो जाते हैं, अरे अरे नहीं आए ही नहीं, तो अभी काम को रहेगा, व्यक्ति की आस्ती होती है, फिर सुविधा खोजते हैं हम,
माता ऋषि मुनियों का भाई, अगर आपकी सेवा में कोई हो रहा है तो आप आध्यात्मिक जीवन में खड़ा है, ढूंढो कौन है वो। तो सारे ऋषि मुनि फिर लगी और फिर सब लोग देख गए, रात तक सारे सीसीटीवी मेरा ऐसे सब ऐसे खुले, कौन जो आपका देर कर रहा है, कौन भक्त को चिन्ह रहा तरीके, कोई भक्ति है किस से 10 के 10,000 ऋषि नहीं उस रात करते, कभी दिन में तो वो देंगे ना, कोई भोर में थी शबरी, तो देखा सारे ऋषि मुनियों ने, एक स्त्री आती है वहां पर झाड़ू के और से पत्ते वो साफ करते हुए दिखाई दिया। तो सारे ऋषि मुनियों ने एक दूसरे सेट में भेजा, आ गई, ये देखो आ गई। सारे ऋषि मुनि चेक किया, हाँ दिखा है। फिर सारे मुनियों घेर लिए और चलो हमने आपको पका, तो अभी कहा है अब क्या होगा, तो शरीर माटी के साड़ी हो गई, उन्होंने उसका परीक्षा तुम इस तरह छुप कर सवाल तू कर, तो शरीर ने की हूँ, एक बिल्ली हूँ, मेरा नहा रहे थे, तो मैंने एक लाइन किया और अभी मैं 3 दिन से यहाँ सेव कर, तो इस तरीके से मातु ऋषि ने आंख बंद के बुरे आर पार देख के ऊपर उसकी की गहराई के ऊपर, तो मातु को श्रीमद बहुत सिंसियर प्राणी समर्पित, तब ने कहा कि हैरी मैं तुमको दिखा दूंगा और तुम एक निवास हो और यह सेवा करो। इस तरीके से पॉइंट था उसके जीवन में। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत साधु सेवा से हुई थी, लेकिन उसके पहले भी उसने एक रिस्क लिया था अपने जीवन में। क्या रिस्क लिया था? घर से भाग गई थी वो, है ना। अभी आप मुझे बताओ कि शबरी जब भाग गई थी तो माता पिता चिंता में नहीं होते होंगे क्या? वो उनके पिताजी अज और उनकी माता इंदुमती और पूरा जो शबरी का समाज है, क्या उनको ढूंढ नहीं रहे होंगे? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई शबरी, कहाँ गई? शादी करनी थी इसको, ये कहाँ गई? सब कुछ दावत सबको हुआ, है ना। देखिए, रिस्क ले ली और फिर इसके बाद उसको सेवा मिल गई, साधु संतों की सेवा की, उसका फल हुआ, गुरु मिल गए, गुरु की सेवा फिर मिल गई, और इस तरीके से वहां पर वो सेवा करती गई करती गई करती गई। समय बीतता गया, मातंग ऋषि बूढ़े हो गए। मातंग ऋषि ने कहा कि शबरी को बुलाया, कहा कि देखो शबरी, मैं अभी मेरे शिष्यों के साथ, है ना, भगवान के धाम में जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें साथ में ले नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं यहां पर तुमको भगवान के दर्शन दिलाने की इच्छा करता, और एक भगवान की सेवा भी यहां पर है। मातंग ऋषि ने कहा कि बेटी, हे शबरी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। और शबरी ने सरलता से पूछा कि राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? क्योंकि तुम्हें उसको खोजने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे
और मातंग ऋषि ने कहा कि तुम्हें इस आज्ञा को पालन करना है कि प्रभु रामचंद्र तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, है ना, राम आएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, रोज भगवान के लिए फूल का बिछौना करना है, उसके लिए फल तोड़कर लाना है और पूरे दिन भगवान की राम का इंतजार करना है। और शबरी को लगा कि ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा गुरुवर, मैं जैसा आपने कहा वैसे ही करूंगी। इतना कहकर मातंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ गोलोक वृंदावन चले गए या वैकुंठ लोक चले गए। शबरी बिचारी अकेली वहां पर रहती थी। सुबह जल्दी उठती थी, फूलों को बगीचे में जाकर तोड़ती थी और आंगन को साफ करती थी और सारे जितने भी फूल थे उसको तोड़कर एक बिछौना बनाती थी गेट तक। और फिर अभी भगवान आएंगे तो क्या करूं मैं, तो बेर वो तोड़ती थी और बेर को तोड़ने के पश्चात सुबह से शाम तक केवल वो एक ही कार्य करती थी और वो केवल राह देखती थी, राह देखती थी और कुछ नहीं। सोचो, उसके आंखों में हमेशा वही उसको आभास होता था, आज राम आएंगे, कल आएंगे, अभी आएंगे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, शबरी रोज यही कार्य करती थी। अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि शबरी का उत्साह लेकिन कम नहीं हुआ और यही बात हमें हैरान कर रही है, क्योंकि भगवान राम कब आएंगे पता नहीं था, रोज वो वही कार्य कर रही थी, तो उनको उत्साह कहाँ से आ रहा था? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि वो रोज करने की शक्ति कहाँ से आ रही थी। जी बताइए, कहाँ से उनको शक्ति आ रही थी? रोज एक ही चीज करूं, है ना, आंगन साफ करूं, बगीचे में जाकर फूल तोड़ूं, फूलों को बिछाऊं, फिर वही वही झाड़, बेर के तो झाड़ अलग अलग नहीं रहेंगे, वही वही रहेगा पेड़, उधर ही जाएगी बड़ी। और फिर इस तरीके से वह चुनती थी और राह देखती थी। कौन सी शक्ति है जो उसको प्रेरित करती थी रोज करने के लिए? जी बताइए। ओके, वृषाली सकारकर, सकारकर। मुझे लगता है कि किसी कृपा और झूठ विश्वास जो माता श्री ने उनको आगे आने वाले हैं, ये विश्वास के अंदर था, इसलिए उनको उत्साह था। ओके जी, उत्तर कितने लोगों का हो सकता है? उत्तर इस फिंगर पर कीजिए या चैट में लिखिए। हाँ हाँ हाँ, उनको मारा या इसके अलावा इस प्रभु ओके, तो पति तो भगवान उसको मिले थे प्रभु जी, इसलिए करें। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट धर्मराज गिमरे, आपको क्या बता रहे हैं? हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु की कृपा और गुरु ने जो उनको कहा था इसलिए उस पर विश्वास था। ओके जी, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। ओके नेक्स्ट पद्मा पराशर। ओके सुमिता सिन्हा।
हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। ये जो है मेरा भी उत्तर वही है गुरुजी कि उनको गुरु का कृपा था, उनको बस उनकी आज्ञा का जो ध्यान था कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है तो मेरे को बस वही करना है जैसे मैंने गुरुजी ने आज्ञा दी है। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, ठीक है। तो ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है, शास्त्रों का ही ऐसा सार है कि अगर किसने ये जान लिया कि भक्ति में आखिरी समय तक टिकने का क्या मेरा सहारा है या क्या मेरा साधन हो सकता है, तो वो है गुरु की आज्ञा। तो वो रोज वो उठती थी और एक ही बात पे चिंतन करती थी कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि प्रभु राम आएंगे, और अगर मेरे गुरु ने कहा है तो प्रभु राम आएंगे। इस बात पे उनको रंच मात्र भी शंका नहीं थी, रंच मात्र भी संदेह नहीं था, कोई दूजा विचार ही नहीं था शबरी के मन में। शबरी को पता था आएंगे जरूर, मेरे गुरु ने कहा है तो आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये मुझे पता नहीं है, और ना मेरे गुरु ने भी मुझे कहा कि शायद कल आएंगे, परसों आएंगे, या चैत्र शुक्ल एकादशी को आएंगे, कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो लेकिन फिर भी वह अपने गुरु को रोज याद करती थी, अपनी साधना करती थी, तपाती थी अपने आप को। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, बाकी के आश्रम के लोग बोलते थे पागल हो गई ये बुढ़िया, रोज यही काम कर रही है। लेकिन जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो पागल ही होता है एक तरीके से, क्योंकि भक्ति में टिके रहना है, भक्ति में लगे रहना है तो पागल ही बनना पड़ता है ना। लोग माया में पागल हो जाते हैं, हम कृष्ण के लिए पागल बन जाते हैं, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है ना। इस संसार के लोग अपने लिए पागल हो जाते हैं, हम कृष्ण के लिए पागल होंगे, इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर शबरी है वो एक तरीके से रोज वही कार्य इसलिए करती थी कि गुरु की आज्ञा का उनको विश्वास था पूरा, और दूसरा है कि प्रभु राम आएंगे, और अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी तो मैं अपने गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर मैं कोई सेवा नहीं करूंगी, ना मैं बेर चुन के रखूंगी, और अगर उस दिन प्रभु राम आए गलती से मान लो, और अगर मैं तैयार नहीं हूं, तो मैं जब मेरे गुरु के सामने जाऊंगी शरीर छोड़ने के पश्चात, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनको। ये भी एक डर होता है एक शिष्य को, एक साधक को ये डर होना चाहिए, मुझे किसी ने कुछ कहा है, अगर फॉलो नहीं करूंगी तो कैसे मैं मुंह दिखाऊंगी। तो इस तरीके से है ना, ये शबरी है वह रोज एक कार्य करती थी, और हम सबके लिए ये एक शबरी का एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हम सभी ऐसे ही हैं। हमको रोज एक ही काम करना है, सुबह 4 बजे उठना है, 16 माला जप करना है, मंगल आरती करनी है, भागवत सुनना है, सेवा करना है, यही चीज हमको जिंदगी भर करना है, और कोई इसमें वैरायटी नहीं है। इसमें वैरायटी कुछ नहीं, वैरायटी इतना ही है आपका बीडबैग बदलेगा थोड़ा बहुत, हरा कलर का है तो लाल कलर का आप लोगे, या लाल कलर का है तो पीला कलर का लोगे। आपकी कंठी माला है खराब हो गई, थोड़ा डिजाइन की आप लोगे, पहनोगे। आपका तिलक है थोड़ा सा वैरायटीदार, आप है ना, कोई शायद राधा कुंड का तिलक हो सकता है, यहाँ वहां का तिलक लगाओगे। लेकिन महामंत्र भी वही है, गुरु का आज्ञा भी वही है, सब वही है, भागवत भी वही है, रामायण महाभारत भगवत गीता सब वही श्लोक है, सब वही रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इतनी मिठास है, इतनी मिठास है, इतनी मिठास है। यही शबरी की कथा में रोज कई बार मैंने कही भी होंगी, कही है मैंने पढ़ी भी है, लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, और बताते बताते मुझे भी है ना शबरी जी के बारे में और मुझे उनके चरित्र के बारे में लगा हो रहा है। तो यह है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में कभी बोरिंग नहीं हो सकते हम। वही माखन चोर की कथा है, माखन चोरी की कथा भगवान कृष्ण की हर दामोदर लीला में हम सुनते हैं और सुनते रहेंगे, क्योंकि उसी में कानों की पूर्णता है। तो इस तरीके से एक दिन राम का इंतजार कर रही थी, शबरी बूढ़ी हो गई,
लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे तो आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। तो सबको कष्ट होता था कि ये कैसी औरत है, क्यों हमें तंग करते। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो शबरी राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे या खट्टे। तो शबरी ने बेर को चक चक कर उनको झूठा कर दिया। और जब भगवान राम आते हैं तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया और शबरी ने भगवान को खूब आदर दिया, खूब आदर दिया, है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और कल हम देखेंगे कि किस तरह से रामचरितमानस में जब भगवान राम है वह शबरी को शिक्षाएं देते हैं, हाँ? नवदा भक्ति की पहली भक्ति कौन सी है, दूसरी भक्ति कौन सी है, तीसरी भक्ति कौन सी है, ये हम अगले संडे देखेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट हम अगले संडे देखेंगे। तो किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं जी। कथा आपको अच्छी लगी शबरी की? जी प्रभु जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही थैंक यू सो मच। नहीं करो। और इसका कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? ओके, नहीं, ठीक है। तो शबरी से हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है। जी, ओके। सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि जो ऐसे मैं जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे लगता है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मतलब अचानक से ही ऐसा लगता है क्यों कर रही हूँ। मुझे तो वहाँ इस्कॉन टेम्पल में रहना है, भक्तों के संग में रहना है। तो ये चीज़ अंदर से बहुत मुझे वो तड़पाती है कि मुझे वहाँ पे रहना है, सेवा देना है। तो ये मुझे बहुत कभी-कभी ऐसा मन करता है कि मैं भाग जाऊँ सारे कुछ छोड़-छाड़ के, लेकिन आपके आदेश मुझे रोक देते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। ओके, जी। तो शबरी जी को आदेश कुछ और था, है ना। तो हमें